वेलकम बैक टू बॉलीवुड प्रेजेंटिंग। कहानी की शुरुआत 12 जून 1991 से होती है, जहाँ स्पेन के मैड्रिड शहर में 15 साल की लड़की वेरोनिका अपने भाई और बहनों के साथ रहती थी। वही वेरोनिका के पिता की हाल में ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी मां अपना घर चलाने के लिए एक रेस्टोरेंट में काम किया करती थी। अब क्योंकि वेरोनिका की मां ज्यादातर अपने काम में बिजी रहा करती थी, इसी वजह से वेरोनिका घर में सबसे बड़े होने के कारण अपने छोटे भाई एंटोनी और अपनी छोटी दो बहनों यूसिया और उनकी सारी जिम्मेदारियां वेरोनिका के कंधे पर आ चुकी थी और वेरोनिका इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाती भी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका 12 जून की सुबह को अपने भाई बहनों को स्कूल लेकर जा रही थी और अपने भाई बहनों को स्कूल में छोड़कर वो अपनी क्लास में पहुंच जाती है, जहाँ क्लास में उसकी टीचर सबको बताती है कि आज सूर्य ग्रहण है और मान्यताओं की माने तो वो दिन काली शक्तियों का दिन माना जाता है और पिछले जमाने के लोग इस दिन किसी न किसी इंसान की बलि जरूर दिया करते थे और साथ ही ये माना जाता था कि सूर्य ग्रहण के दौरान काली शक्तियों की मदद से कोई भी बुरी आत्मा हमारी दुनिया में आ सकती है। खैर, इसके थोड़ी देर के बाद सभी बच्चे स्कूल की छत पर सूर्य ग्रहण देखने के लिए जाते हैं, लेकिन वेरोनिका अपने दोस्त रोसा और डियाना के साथ स्कूल के बेसमेंट में चली आती है, जहाँ वह वीजा बोर्ड के सहारे काली शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। असल में वेरोनिका अपने मरे हुए पिता की आत्मा से बात करना चाहती थी और वीजा बोर्ड में ऐसी तांत्रिक चीजें लिखी हुई थी जिसके सहारे आत्माओं से बात की जा सकती थी। तो सबसे पहले वेरोनिका अपने पिता की फोटो वीजा बोर्ड में सामने रखकर आत्माओं से कनेक्शन बनाने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो वीजा बोर्ड पर एक कप रखते हैं जिसको तीनों लड़के अपनी अपनी उंगलियों से पकड़ लेते हैं। तभी वह कप अपने आप ही इधर उधर फिसलने लगता है। वह कप इतना गर्म हो जाता है कि रोजा अपना हाथ हटा लेती है, लेकिन वेरोनिका अपना हाथ कप से नहीं हटाती और थोड़ी देर के बाद वो कप अपने आप ही टूट जाता है, जिसकी वजह से वेरोनिका के हाथ में कट आ जाती है और वेरोनिका का खून वीजा बोर्ड पर गिर जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वो वीजा बोर्ड अपने आप ही दो हिस्सों में टूट जाता है और उसमें आग लग जाती है। यह सब देखकर रोजा और डायना बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। तभी रोजा की नजर वेरोनिका के ऊपर पड़ती है, जो अनाप शनाप बोल रही थी। तभी वेरोनिका एकदम से उड़ जाती है और अचानक से जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे देखकर हमें पता चलता है कि उस पर किसी काली शक्ति का साया आ चुका है। इसके कुछ समय के बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो एक डॉक्टर के पास होती है, जहाँ वो डॉक्टर बताते हैं कि शायद वो आयरन की कमी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। जिसके बाद वो डॉक्टर उसको अपने खाने पीने का ध्यान रखने को कहती है। स्कूल खत्म होने के बाद वेरोनिका अपने सभी भाई बहनों को लेकर अपने घर की ओर चली जाती है। वही जाते समय एक नन वेरोनिका को खोल रही थी और ये बात वेरोनिका की छोटी बहन वेरोनिका को बताती है। असल में वो एक कैथोलिक स्कूल था, जिसके कारण वहाँ के ज्यादातर टीचर्स नहीं बल्कि नन हुआ करते थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि असल में नन तो ब्लाइंड थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो वेरोनिका को कैसे खोल पा रही थी। इसके कुछ देर बाद वेरोनिका अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन घर पहुंचकर अब वेरोनिका के साथ भी अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती है। जहां वो अपने साथ टूटा हुआ वीजा बोर्ड लाई थी, जो एक कपबोर्ड पर रख देती है, और जैसे वो कमरे से बाहर आती है तो वो बोर्ड अपने आप ही से वहां से गिर जाता है और ऐसा कई बार होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने भाई बहनों के साथ बैठकर खाना खा रही थी। तभी एकदम से वेरोनिका की बॉडी फ्रीज हो जाती है और यह देखकर उसके सभी भाई बहन भी डर जाते हैं। कुछ देर के बाद भी वेरोनिका को उल्टियां होने शुरू हो जाती है। साथ ही हम यह भी देखते हैं कि वेरोनिका के शरीर पर किसी पंजे जैसे निशान भी उभरने शुरू हो जाते हैं, जिससे देखकर वेरोनिका भी हैरान हो जाती है। इसके कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने छोटे भाई एंटोनी को नहला रही थी। तभी उसे अपने रूम में कुछ आवाजें आती है और चेक करने के लिए जब वेरोनिका अपने रूम में जाती है तो वह दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है और तभी वेरोनिका को बाथरूम में से एंटोनी की चिल्लाने की आवाजें आती है, जहाँ वो देखते हैं कि एंटोनी बाथटब में बैठा बैठा चिल्ला रहा था, क्योंकि किसी ने गर्म पानी का नल चालू कर दिया था, जिसकी वजह से एंटोनी का शरीर जलने लगा था। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई को टब से बाहर निकालती है और उसके शरीर पर मलहम लगाती है ताकि एंटोनी को और जलन ना हो। इसके बाद रात हो जाती है और वो सारा परिवार सोने के लिए चला जाता है। अब रात में जब वेरोनिका सो रही होती है तभी उसे एक डरावना सपना आ जाता है, जिसमें वो देखते हैं कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं और तभी कई सारे हाथ उसके बेड से बाहर निकलकर जोर जोर से खींचने लगते हैं और तभी उसके पिता एक काले राक्षस में बदल जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं और तभी वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वेरोनिका उस डरावने सपने से बाहर आ जाती है। अब क्योंकि सपने की वजह से वो काफी लेट हो चुकी थी, इसलिए वेरोनिका तेजी से अपने स्कूल की तरफ भागती है, जहाँ पहुंचकर वो देखते हैं कि उसकी दोस्त रोसा उसे इग्नोर कर रही थी। अपने हालातों से परेशान होकर वेरोनिका वापस से वही स्कूल के बेसमेंट में चली आती है, जहाँ उसे एकदम से सिस्टर डेथ मिल जाती है, जो कि उसे बताती है कि वेरोनिका ने तांत्रिक प्रक्रिया करके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है
और इस प्रक्रिया के दौरान उसके पिता की नहीं बल्कि कोई शैतानी ताकत हमारी दुनिया में आ गई है और अब वो आत्मा हमेशा वेरोनिका के साथ ही चलती है और इस वक्त भी वो वेरोनिका के साथ ही है। इसके अलावा सिस्टर डैड उसे यह भी बताते हैं कि उन्हें हमेशा से ही कुछ ऐसी भूतिया चीजें दिखाई दिया करती थी और इसी की वजह से उन्होंने खुद की आंखें फोड़ ली, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि इन सब चीजों को देखने के लिए इंसानी आंखों की जरूरत नहीं होती। इसके बाद सिस्टर डेथ वेरोनिका को सावधान करती है और उसे बताती है कि उसे अपने भाई और बहनों की रक्षा करनी होगी क्योंकि वह आत्मा बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसका सबसे ज्यादा खतरा वेरोनिका के भाई बहनों को ही है। इसके बाद घर जाकर वेरोनिका अपने भाई और बहनों के कमरे में सिंबल लगाती है जिससे वह बुरी आत्मा वहां से दूर चली जाए, लेकिन वो आत्मा सभी सिंबल को बड़ी चालाकी से जला देती है और तभी वह भूत सोई हुई लूसिया को गला दबाकर मारने की कोशिश करती है, पर तभी वेरोनिका उसे किसी तरह से बचा लेती है। लेकिन इस घटना से लूसिया काफी ज्यादा डर गई थी और उसे लग रहा था कि वेरोनिका उसे मारने की कोशिश कर रही थी, पर वेरोनिका अपने सभी भाई बहनों को समझाती है कि उनके घर में कोई बुरी आत्मा आ चुकी है और इसी की वजह से यह सब कुछ हो रहा है। अब क्योंकि वो सभी लोग डरे हुए थे इसलिए वेरोनिका सबको साथ लेकर लिविंग रूम में सभी लोगों के साथ सो जाती है। अब रात को वेरोनिका को एक बार फिर से डरावना सपना आता है जिसमें वो देखते हैं कि एंटोनी तो उसका गला दबा रहा है और उसकी छोटी बहन उसे खाने की कोशिश कर रही थी। अब यह सब देखकर वेरोनिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है जिसकी वजह से उसकी एकदम से नींद खुल जाती है। अब जागने के बाद वेरोनिका अपने घर की साफ सफाई कर रही थी, तभी वो देखते हैं कि उसके बिस्तर के नीचे एक अजीब तरह सा काला धब्बा हो चुका है जैसे कि किसी ने उसे चला दिया हो। और अब वेरोनिका घर के बाकी सारे बिस्तर भी चेक करती है तो उसे हर जगह पर वैसे ही काले धब्बे दिखाई देते हैं और उन सभी काले धब्बों को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह किसी राक्षस की परछाई हो। इसके बाद हम देखते हैं कि बातों बातों में एंटोनी बताता है कि पिछली रात में उन सबके पिता उससे मिलने आए थे और उनसे कह रहे थे कि वह सब उनको अपने साथ लेकर जाएंगे। यह सुनकर वेरोनिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे बताती है कि अगर डैड उसे दोबारा दिखे तो अपने कान बंद कर ले और जोर जोर से मेरा नाम चिल्लाए। इसके बाद डैडी सैमी वेरोनिका सीधे सिस्टर डैड के पास आ जाती है और उनसे इससे बचने का उपाय पूछती है, जिस पर सिस्टर बताते हैं कि उस दिन तांत्रिक प्रक्रिया को अधूरा छोड़ दिया गया था, इसलिए उन्हें इस प्रक्रिया को ठीक से दोबारा करना होगा और उन्हें अपनी इस गलती को सुधारना भी होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका अपनी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अपनी दोस्त रोसा से मदद मांगती है, लेकिन रोसा उसकी मदद करने से मना कर देती है क्योंकि वो उस दिन से बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। जिसके बाद रोसा उसे बताते हैं कि असल में जब उन्होंने पहली बार उस वीजा बोर्ड का इस्तेमाल किया था तो उस भूत के वश में आकर रोसा कुछ बताती है और वो बात यह थी कि आज के दिन यानी कि 15 जून को वेरोनिका की मौत हो जाएगी। अब अपनी मौत की खबर सुनकर वेरोनिका और भी ज्यादा घबरा जाती है, जिसके बाद वेरोनिका उस तांत्रिक प्रक्रिया को अपनी बहनों के साथ ही करने का फैसला करती है। अब अपनी बहनों के साथ वीजा बोर्ड लेकर बैठ जाती है और साथ ही एंटोनी को घर के हर दीवार पर वाइकिंग सिंबल लगाने को कहती है ताकि वो उस काली शक्ति को अपने घर से भगा सके, लेकिन गलती से एंटोनी दूसरे सिंबल लगा देता है जो कि भूतों को भगाने का नहीं बल्कि बुलाने का काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका उस तांत्रिक प्रक्रिया को शुरू करती है, लेकिन इस मंत्रों का उस आत्मा पर कोई असर नहीं होता, जिसके बाद वो आत्मा वेरोनिका पर हमला कर देती है। जिसके बाद वेरोनिका उससे किसी तरह से अपना पीछा छुड़ाती है। इसके तुरंत बाद वेरोनिका मदद के लिए पुलिस को कॉल करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो भूत एंटोनी को उसको उठाकर अपने साथ ले जाता है। जिसके बाद वेरोनिका अपने भाई का पीछा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेरोनिका अपने सभी भाई बहनों को अपने घर से बाहर निकालकर तेजी से अपने घर से दूर जाने की कोशिश करते हैं, जहाँ उसने अपने छोटे भाई को एंटोनियो के हाथ में उठा रखा था। तभी थोड़ी दूर जाती वेरोनिका देखते हैं कि उसके हाथों में कुछ भी नहीं है और थोड़ी देर पहले तक जो उसके हाथ में अपना भाई लग रहा था वो तो सिर्फ उस भूत का माया जाल था। इसके बाद वेरोनिका अपने भाई को बचाने के लिए अपने घर की तरफ जाती है। घर पहुंचकर अपने भाई से मिलती है जो कि एक कपबोर्ड में छुपा था और जहाँ एंटोनी ने अपने आंख और कान बंद करके वेरोनिका नाम चिल्ला रहा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा वेरोनिका ने उसे करने को कहा था। और तब वेरोनिका को कुछ समझ में आ जाता है कि असल में वो आत्मा कहीं और नहीं बल्कि उसके शरीर में अंदर ही है और असल में उस घर में जितनी भी अजीबोगरीब घटनाएं आज तक हो रही थी वो असल में वेरोनिका ही कर रही थी, क्योंकि उस पर उस आत्मा का साया था। यह जानकर वेरोनिका बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन अब अपने भाई बहनों को बचाने के लिए वेरोनिका अपना गला एक टूटे हुए शीशे से टुकड़े से काटने की कोशिश करती है, पर वो राक्षस उसे ऐसा करने से रोक देता है। और इस घटना के बीच में पुलिस वहाँ पर आ जाती है और वो दृश्य देखकर दंग रह जाती है, जहाँ वेरोनिका आधी हवा में लटकी हुई तड़प रही थी और कुछ ही देर बाद में वेरोनिका बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। खैर पुलिस अब एंटोनी और वेरोनिका को वहाँ से बाहर निकालती है और उन्हें एम्बुलेंस में भेजती है। जिसके बाद अब पुलिस वहाँ पर तहकीकात करने के लिए उस घर में वापस आ जाती है,
जहाँ उन्हें एक तस्वीर मिलती है जो कि अचानक से अपने आप ही चलने लग जाती है। तभी पुलिस के पास एक डॉक्टर का फोन आता है, उन्हें बताता है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। तो इसी तरीके से 12 जून से शुरू हुई यह कहानी 3 दिन यानी कि 15 जून को खत्म हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।